हेलो मूवी लवर्स, स्वागत हम देखेंगे किलर डॉल मूवी को जिसका नाम है मेगन। इस फिल्म को रिलीज किया गया है 2023 में। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत केडी नाम की एक लड़की से होती है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ माउंटेन्स पर जा रही थी। केडी के पास एक टॉय था जिसे वो अपने टेबलेट के जरिए कंट्रोल कर सकती है और केडी को इसकी बुरी लत लग गई थी। उसके पेरेंट्स उसे टेबलेट नीचे रखने को बोलते हैं लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती। माउंटेन्स पर अचानक ही बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है जिससे इन्हें रास्ता दिखाई नहीं देता और एक ट्रक के साथ इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ हम केडी की आंट जेमा को देखते हैं जो कि एक टॉय कंपनी में काम करती है। फिलहाल जेमा एक बहुत ही एडवांस टॉय बनाने में लगी हुई थी जो कि एक रोबोट डॉल है जिसे जेमा ने इस तरह से प्रोग्राम किया था कि ये खुद से ही चीजें सीख सकती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि अभी से ही इस डॉल में कुछ गड़बड़ हो रही थी। तभी जेमा का बॉस डेविड गुस्से में यहाँ आता है क्योंकि उनकी राइवल टॉय कंपनी ने ठीक उनके जैसा ही एक टॉय निकाला था और वो उसे आधी कीमत में बेच रहे थे। डेविड चाहता था कि जेमा भी कोई ऐसा टॉय बनाए जो कि वो बहुत सस्ते में बेच सके। वहीं जेमा बताती है कि वो इतना एडवांस टॉय बनाने में लगी है जिसे कोई कंपनी कॉपी नहीं कर पाएगी। वो डेविड को अपनी रोबोट डॉल दिखाती है जिसका नाम मेगन है। लेकिन डेमो के टाइम ही मेगन में कुछ ग्लिच होने लगते हैं और उसके सर में आग भी लग जाती है। ये देख डेविड बिल्कुल खुश नहीं होता और जेमा को ऑर्डर देता है कि वो इस प्रोजेक्ट को यहीं छोड़कर कोई नया और सस्ता खिलौना बनाए। इसके बाद जेमा को पता चलता है कि उसकी बहन और उसका पति कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं और उनकी बेटी केडी ही जिंदा बची है। केडी को पालने की जिम्मेदारी जेमा पर आ जाती है और जेमा केडी और उसके सामान को अपने घर लेकर आती है। अब जेमा और केडी के बीच कोई खास कनेक्शन नहीं बन पाता क्योंकि जेमा को नहीं पता था कि एक बच्चे को कैसे हैंडल करते हैं। केडी को यहाँ पर एक टॉय पसंद आता है लेकिन जेमा उसे वापस रखवा देती है क्योंकि वो एक विंटेज कलेक्टिबल था। अगले दिन जेमा को इस बात की चिंता कम थी कि केडी ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है, बल्कि इस बात की चिंता ज्यादा थी कि कहीं उसकी नौकरी ना चली जाए क्योंकि केडी के कारण वो काम पर नहीं जा पा रही थी। इनसे मिलने एक थेरेपिस्ट भी आती है जो ये देखने आई थी कि जेमा केडी का ख्याल ठीक तरह से रखती है या नहीं। कुछ दिन ऐसा ही चलता है और एक रात जब जेमा अपने टॉय पर काम कर रही थी तब केडी उसे अपनी एक ड्राइंग दिखाने आती है। यहाँ पहली बार दोनों में ठीक तरह से बातें होती है। केडी को जेमा के कमरे में एक बड़ा सा रोबोट भी रखा मिलता है। जेमा बताती है कि इस रोबोट का नाम ब्रूस है जो उसने अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए बनाया था और इसे वो 2 ग्लव्स को पहनकर कंट्रोल कर सकते हैं। केडी इस रोबोट को देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है कि अगर उसके पास ऐसा खिलौना हो तो वो जिंदगी भर कोई दूसरा टॉय नहीं मांगेगी। ये बात सुनकर जेमा फैसला कर लेती है कि वो अपने मेगन टॉय को कंप्लीट करेगी। जेमा अपने दोनों असिस्टेंट के साथ मिलकर मेगन टॉय को बना लेती है और फिर ये अपने बॉस डेविड को बुलाते हैं। वो देखता है कि एक कमरे में मेगन बैठी हुई थी और वहाँ जेमा केडी को लेकर आती है। जेमा उसे बताती है कि ब्रूस को चलाने के लिए एक इंसान लगता है लेकिन मेगन एक बहुत एडवांस रोबोट है और इसमें खुद से ही सोचने समझने की क्षमता है। जेमा मेगन को ऑन करती है और फिर जेमा मेगन को केडी के साथ पेयर कर देती है जिससे मेगन हमेशा केडी को ही अपना प्राइमरी यूजर मानेगी और उसी की बातें सुनेगी। अब शुरू होने के बाद मेगन केडी से बिल्कुल इंसानों की तरह बातें करने लगती है। इसके बाद वो केडी की एक हूबहू ड्राइंग भी बनाती है जिसे देखकर जेमा का बॉस बहुत इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि आज तक किसी ने भी इतना एडवांस टॉय नहीं बनाया था और भले ही ये महंगा है लेकिन इसे खरीदने के बाद बच्चे दूसरे टॉयज को भूल जाएंगे। डेविड जेमा से कहता है कि वो मेगन को पूरी तरह से तैयार कर ले ताकि उनका चेयरमैन भी इसे मार्केट में उतारने के लिए मान जाए। अब जेमा मेगन को भी अपने घर ले आती है और वो केडी के साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगती है। मेगन केडी को होमवर्क करवाती है, उसकी बुरी आदतों पर उसे टोकती है जैसे फ्लश न करना या हाथ नहीं धोना। वो उसे रात को कहानी भी सुनाती है। केडी भी मेगन के आने से बहुत खुश रहने लगती है और उसे टिकटॉक पर नाचना भी सिखाती है और इससे जेमा को भी केडी की केयर नहीं करनी पड़ती। जेमा की असिस्टेंट टेस को यह बात पसंद नहीं आती कि मेगन बच्चों को वो सभी बातें सिखाएगी जो उसे अपने पेरेंट्स से सीखना चाहिए और फिर बच्चे अपने पेरेंट्स की जगह अपना सारा टाइम मेगन के साथ स्पेंड करेंगे जो कि उनके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जेमा को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ अपनी जॉब से मतलब है। इसी बीच केडी के पेरेंट्स की बात निकल कर आती है और मेगन खुद से ही ये जानने लगती है कि मौत आखिर क्या होती है। जेमा मेगन से कहती है कि उसे ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि केडी पर कभी कोई खतरा ना आए और फिर वो मेगन को टर्न ऑफ कर देती है। अब अगले दिन केडी अपने गार्डन में खेल रही थी और उसका एक तीर उछलकर पड़ोस वाले गार्डन में चला जाता है। जब मेगन उसे लेने जाती है तो पड़ोसी का कुत्ता मेगन पर अटैक कर देता है। केडी उसे बचाने आती है जिससे वो डॉग केडी के हाथ पर भी काट लेता है। उसकी चीखें सुन जेमा घर से बाहर आती है और अपनी पड़ोसन सिलिया पर चिल्लाती है कि वो अपने डॉग को बांध कर रखे, लेकिन सिलिया कहती है कि गलती इन लड़कियों की है ना कि उसके डॉग की। जेमा केडी को हॉस्पिटल ले जाती है। वहीं मेगन अब उस डॉग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी। अब रात को केडी और जेमा के सो जाने के बाद मेगन चुपके से बाहर आती है और सिलिया के डॉग को उसी की आवाज में अपने पास बुलाकर उसे मार देती
देती है। अगले दिन सिलिया पूरे मोहल्ले में अपने डॉग को ढूंढती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। जेमा भी उसे चिल्लाते हुए देख लेती है और फिर केडी के कमरे में आकर देखती है कि मेगन अपनी चार्जिंग वाली जगह पर बैठी हुई थी। वैसे तो केडी को कुछ दिन आराम करना चाहिए, लेकिन जेमा फिर भी उसे अपने साथ ऑफिस ले चलने को बोलती है, क्योंकि आज उन्हें चेयरमैन के सामने मेगन को प्रेजेंट करना था और ये बात मेगन को अच्छी नहीं लगती। ऑफिस में चेयरमैन और बाकी बोर्ड मेंबर्स के सामने प्रेजेंटेशन शुरू होती है, जिसमें वो मेगन और केडी को एक कमरे में देखते हैं। मेगन केडी को उसके साथ खेलने के लिए पूछती है, लेकिन केडी जोर जोर से रोना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स की याद आ रही थी। अब मेगन केडी को काफी अच्छे से कंफर्ट करती है और ये भी कहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। ये देखकर सभी बोर्ड मेंबर्स तालियां बजाने लगते हैं और चेयरमैन इस टॉय को मार्केट में उतारने की परमिशन दे देता है, लेकिन उन्हें ये प्रोडक्ट 2 हफ्तों में ही पब्लिक के सामने लॉन्च करना होगा, ताकि और कोई कंपनी इस आइडिया को ना चुरा ले। दूसरी तरफ हम डेविड के असिस्टेंट कर्ट को देखते हैं, जो कि मेगन की सारी इम्पोर्टेंट फाइल्स को अपने लैपटॉप में चुरा रहा था। खैर, अगले दिन जेमा केडी से कुछ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन केडी मेगन के साथ इतना खो गई थी कि वो जेमा को इग्नोर कर देती है। जेमा मेगन को टर्न ऑफ होने को बोलती है, लेकिन केडी इससे गुस्सा होकर मेगन को वापस टर्न ऑन कर लेती है। उसे अब जेमा के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अगले दिन मेगन की थेरेपिस्ट उससे मिलने आती है और उसके कुछ सवालों पर केडी उदास होने लगती है और ये देखकर मेगन को थेरेपिस्ट पर भी गुस्सा आ जाता है। थेरेपिस्ट जेमा को समझाती है कि जो सारे काम मेगन कर रही है वो उसे केडी के लिए करने चाहिए थे, वरना उसे मेगन से ही बहुत ज्यादा लगाव हो जाएगा। रात में जेमा फिर से केडी के साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मेगन बार बार बीच में बोल रही थी। जेमा चाहती थी कि केडी बाहर के स्कूल में पढ़ने जाए ताकि वो सोशल स्किल्स डेवलप कर सके, लेकिन केडी इसके लिए साफ मना कर देती है, क्योंकि मेगन घर पे ही उसे बहुत कुछ सिखा रही थी। दोनों में बहस होती है और केडी यहाँ से उठकर जाने लगती है। जेमा केडी का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है, तो मेगन डरावनी आवाज में जेमा को धमका देती है कि वो केडी को जाने दे। अब जेमा मेगन को रिमोट से टर्न ऑफ कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि मेगन सिर्फ बंद होने का नाटक कर रही थी और अब उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं था। अगले दिन जेमा केडी को एक आउटडोर स्कूल लेकर जाती है, लेकिन केडी जिद करती है कि वो मेगन को अपने साथ रखेगी। आखिरकार जेमा केडी की बात मान लेती है और वो मेगन को बाकी बच्चों के टॉयज के साथ रख देती है। अब एक एक्टिविटी के दौरान केडी की जोड़ी एक लड़के ब्रैंडन के साथ बनाई जाती है और जब वो लोग जंगल में अकेले थे तब ब्रैंडन केडी को परेशान करने लगता है और अचानक ही वो देखते हैं कि मेगन यहाँ आ गई थी। अब मेगन ब्रैंडन के सामने कुछ नहीं बोलती, तो ब्रैंडन उसे उठाकर यहाँ से भाग जाता है और जंगल में ले जाकर उसे पीटने लगता है। फिर अचानक ही मेगन ब्रैंडन के कान को पकड़कर खींचती है, इतना कि वो उसके सर से अलग ही हो जाता है। इसके बाद मेगन डरावने तरीके से ब्रैंडन के पीछे भागने लगती है। ब्रैंडन अपनी जान बचाने के चक्कर में एक सड़क पर जा गिरता है और एक कार उसे कुचल देती है। सबको लगता है कि ब्रैंडन की मौत एक हादसा थी। वहीं केडी किसी को मेगन वाली बात नहीं बताती। उसी दिन इनकी पड़ोसन सिलिया पुलिस को कंप्लेंट करती है। उसे पता था कि उसके डॉग के गायब होने के पीछे जरूर जेमा का ही हाथ है और वो जेमा और केडी को धमकी भी देती है, जो बात मेगन को पसंद नहीं आती। फिर रात में सबके सोने के बाद मेगन वापस सिलिया के घर जाती है। सिलिया अपने डॉग की आवाज सुन बैकयार्ड में आती है, लेकिन वो मेगन थी। मेगन बताती है कि उसने उसके डॉग को मारकर गाड़ दिया है। फिर मेगन सिलिया के हाथ पर एक कील शूट कर देती है और इसके बाद वो केमिकल से भरे पावर वॉशर से सिलिया को जान से मार देती है। अगले दिन जेमा से पुलिस पूछताछ करने आती है, क्योंकि सिलिया का मर्डर हो गया था और उन्हें जंगल में ब्रैंडन का टूटा हुआ कान भी मिला था, यानी कि जरूर उसे भी किसी ने मारा है। अब ये सब सुनकर जेमा को शक होने लगता है कि कहीं ये दोनों कांड मेगन ने तो नहीं किए। अब रात को जेमा मेगन की वीडियो रिकॉर्डिंग्स चेक करने लगती है, लेकिन अचानक ही वो सारी फाइल्स करप्ट होकर डिलीट हो जाती हैं। लैपटॉप बंद करते ही जेमा मेगन को अपने सामने देखती है। मेगन की बातों से जेमा को यकीन हो गया था कि वो मर्डर्स उसने ही किए हैं और अब क्योंकि मेगन उसकी एक बात नहीं सुन रही थी, तो जेमा चालाकी से मेगन का मैनुअल बटन बंद कर देती है और उसे बांधकर कंपनी ले जाने लगती है। आज मेगन का लॉन्च होना था और जेमा चाहती थी कि वो मेगन को उससे पहले ही ठीक कर दे। वहीं केडी अब मेगन के बिना बिल्कुल पागल हो जाती है और जेमा पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इधर जेमा के असिस्टेंट्स को यकीन नहीं होता कि मेगन किसी का मर्डर भी कर सकती है, जबकि ये सब फीचर्स तो उन्होंने मेगन में डाले ही नहीं थे, यानी कि ये सब मेगन ने खुद से ही सीख लिया ताकि वो केडी पर आने वाले हर खतरे को पहले ही रास्ते से हटा दे। जेमा का मानना था कि अगर वो मर्डर्स मेगन ने ही किए हैं तो वो उसे लॉन्च नहीं कर सकते और उन्हें उसे तुरंत ही खत्म कर देना चाहिए। दूसरी तरफ मेगन के लॉन्च की तैयारी जोरों से चल रही थी और डेविड मेगन को सदी का सबसे बड़ा टॉय बता रहा था। फिर जेमा जब केडी से मिलने जाती है तो वो उसे खींचकर थप्पड़ मार देती है, लेकिन बाद में माफी भी मांगती है। जेमा को भी बात समझ आ गई थी कि उसे अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरह से निभाना चाहिए था, जबकि उसने ये सारा काम एक डॉल पर छोड़ दिया और केडी को उससे कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया। केडी भी जेमा की बात मान लेती है और मेगन को लेने की जिद छोड़ देती है। फिर जेमा और केडी घर जाने लगते हैं और जेमा कॉल कर टेस को
को बता देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लोग मेगन को लॉन्च नहीं करेंगे। टेस इसके लिए हाँ कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि टेस तो अपने मोबाइल के पास है ही नहीं, यानी कि ये बात मेगन कर रही थी। मेगन के कोड चेक करने पर टेस और कोल को भी पता चल जाता है कि मेगन में बहुत गड़बड़ है और अचानक ही इनका पूरा सिस्टम बंद हो जाता है। ये सब मेगन कर रही थी तो कोल मेगन की केबल्स खींचने जाता है, लेकिन तभी मेगन ऑन हो जाती है और कोल के गले में डोरी बांधकर उसे ही लटका देती है। टेस जल्दी से कोल को छुड़ाने भागती है और इतने में मेगन एक गैस टैंक को पंक्चर करके यहाँ से चली जाती है, जिससे वर्कशॉप में आग लग जाती है। रास्ते में मेगन को डेविड मिलता है, जिसे वो पहले तो अपना टिकटॉक वाला डांस दिखाती है और फिर एक ब्लेड उठाकर उसकी तरफ जाने लगती है। डेविड भागता हुआ लिफ्ट के पास जाता है जिसमें कर्ट ऑलरेडी था। मेगन डेविड की पीठ में ब्लेड घुसा देती है और फिर कर्ट को भी वो इस तरह से मारती है जिससे लोगों को लगे कि कर्ट ने जलन में अपने बॉस डेविड को मारा और फिर खुद भी मर गया। लिफ्ट नीचे लॉबी में जाकर खुलती है, जिसमें पड़ी दोनों लाशों को देखकर लोग चिल्लाने लगते हैं। वहीं मेगन डेविड की कार लेकर यहाँ से निकल जाती है। इधर जेमा रात में उठकर देखती है कि मेगन उसके घर में है। मेगन जेमा से एक डील करने की कोशिश करती है कि वो मेगन को हमेशा केडी के साथ रहने दे, वो ही उसका अच्छे से ख्याल रखेगी और जेमा फिर अपने करियर पे ध्यान दे सकती है जो वो हमेशा से चाहती थी। जेमा फिर से मेगन को मैन्युअली बंद करने की कोशिश करती है तो मेगन उसका गला दबा देती है। आवाजें सुन केडी भी इस तरफ आने लगती है, लेकिन जेमा केडी को वापस अपने कमरे में जाने को बोलती है, नहीं तो मेगन उसकी गर्दन उखाड़ देगी। इसके बाद जेमा एक पानी के ग्लास को मेगन के सर पे फोड़ देती है, जिससे मेगन में थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो पहले से भी अजीब तरह से चलने लगती है। जेमा भागती हुई अपनी वर्कशॉप में आती है और एक हेज ट्रिमर को चालू कर उससे मेगन पर अटैक कर देती है। इससे मेगन का चेहरा थोड़ा कट जाता है, लेकिन उसके बाल ब्लेड्स में फंसने से वो ट्रिमर बंद हो जाता है और अब मेगन को देखकर तो चकी भी फिदा हो जाएगा। खैर, मेगन कहती है कि वो जेमा को मार नहीं सकती, वरना उसे भी बंद करके फेंक दिया जाएगा, इसीलिए वो जेमा को पैरालाइज कर देगी। लेकिन तभी केडी यहाँ आ जाती है और इनकी बातें सुन लेती है। मेगन उसे भी अपनी तरफ करने की कोशिश करती है कि उन्हें मिलकर जेमा को रास्ते से हटा देना चाहिए और फिर उन दोनों के बीच कभी कोई नहीं आएगा, लेकिन केडी ऐसा नहीं करती और वो उस बड़े वाले रोबोट के ग्लव्स पहनकर उसे चालू कर देती है। केडी फिर रोबोट से मेगन का गला पकड़कर उसे जमीन पर पटक देती है और फिर उसके 2 टुकड़े भी कर देती है, लेकिन इसके बाद भी मेगन नहीं रुकती और अब वो केडी को भी जान से मारने का सोच लेती है। लेकिन तभी पीछे से जेमा मेगन पर अटैक कर देती है। वो उसके सर के सारे पुर्जे निकालकर उसकी ब्रेन चिप को निकालने ही वाली थी, पर मेगन उसका गला दबाने लगती है और तभी केडी एक स्क्रू ड्राइवर मेगन की चिप में घुसा देती है, जिससे फाइनली मेगन बंद हो जाती है। इसके बाद यहाँ पुलिस भी आ जाती है, जिन्हें टेस और कोल लेकर आए थे, जो कि दोनों ही जिंदा बच गए थे। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि जेमा के घर लगा एलेक्सा यानी कि एलसी अपने आप टर्न ऑन हो गया है, यानी कि मेगन ने जरूर अपना डेटा इस एलसी में ट्रांसफर कर लिया होगा और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।